श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हलवारन नम बिटब सब रहे भूमि निहराय, परोपकारी पुरुष जिमी न वंश संपत्ति पाई। सीताराम। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ गए हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देख राम अति रुचिर तलावा, मंजन कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। सीताराम। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई सहित लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तै पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सन कथा रसाला। सीताराम। फिर वहां सब देवता मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। विरयवंत भगवंत देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर शाप करे अंगीकारा, सहत राम नाना दुख वारा। सीताराम। भगवान को विरयुक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे श्राप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रूही बिलोकं जाई, वो पुनि न बनहि ऐसे अवसर आई। सीताराम। यह विचार नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु आसीना। प्रभु सुख आसीना। सीताराम। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बनाएगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में बीना लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए। गावत रामचरित मृदुवानी, प्रेम सहित बहुभांत बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखी बहुत बार उरुलाई। सीताराम। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित्र का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। सीताराम। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करे, प्रभु प्रसन्न जिय जान। नारद बोले वचन तब, जोर सरोरु पान। सीताराम। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के आसन कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनऊ उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। देऊ एक वर मांगऊ स्वामी, यद्यपि जानत अंतरयामी। सीताराम। हे शुभाप से उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानऊ मुनि तुम मोर शुभाऊ, जन सन कवहु कि करऊं धुराऊ। कवन वस्तु अस प्रिय मोहि लागी, जो मुन वर ना सकहूं तुम मांगी। सीताराम। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो
क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? जन कहूँ कछु अधेय नहीं मोरे, यस विश्वास तजऊ जन भोरे। तब नारद बोले हर्षाई, असवर मांगऊ करऊं ठिठाई। सीताराम। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अधेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर की मत छोड़ना। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ प्रभु कि हे धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति के अधिक एक एक का। राम सकल नाम अनित अधिका हों, नाथ यज्ञ खग वन गणपति का। सीताराम। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर है, तो भी ये नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूहों के लिए यह बदक के समान हो। राका रजनी भगत तब राम नाम सुई सोम, अपर नाम उड़गन विमल वशु भगत व्योम। सीताराम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एवमस्तु मुनिशन कहु कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्षयति प्रभु पद नायु मात। सीताराम। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ जानी, पुनि नारद बोले मृदुवानी। राम जबई प्रेरयु निज माया, मोयु मोहि सुनऊ रघुराया। सीताराम। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह में चाहूं कीना, प्रभु के कारण करे न दीना। सुन मुनि तेउ ही कहूँ सहरोसा, भजई मोहि तज सकल भरोसा। सीताराम। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही बसते हैं, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखई में तारी। गैस शिशु बच्चे अनल लाई, तेरा कहीं जननी अर गाई। सीताराम। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वह माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ वयेति सुत पर माता, प्रीत करे नहीं पाचलवाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदाश मानी। सीताराम। सयाना हो जाने पर पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृ परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वे माता पर निर्भर न होकर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान हैं और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बल ताही, दुई कै काम क्रोध रिपुआई। है विचार पंडित मोय भजही, पायो ज्ञान भगत नहीं तजही। सीताराम। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं, वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ आदि मद, प्रबल मोह के धार। तिनमें अति दारुण दुखद, माया रूपी नार। सीताराम। काम क्रोध लोभ और मद
आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुन मुनि कह पुराण सुत संता, मोए विपिन कहूँ नारि बसंता। जप तप नैम जलाश्रय झारी, ओए ग्रीष्म शोषय सब नारी। सीताराम। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्नानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मद सर्वे काई, नहीं हरस प्रद बरसाए का। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिनके शरद सदा सुखदाई। सीताराम। काम क्रोध मद और मत्सर मान ढाय आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसीरु वृंदा, होय नहीं तय सुख मंदा। ममता जवास बहुताई, फल हई नार शिशिर ऋतु पाई। सीताराम। समस्त धर्म कमलों के झुंड ने यह नीच विषय जन सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप लोक कर सुकारी, नार निमड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, बंसी समप्रिय कहीं प्रवीणा। सीताराम। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली और अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल सूल प्रद, प्रमदा सब दुख खान। ताते कीन निवारण, मुनि में है जिए जान। सीताराम। युक्ति स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुन रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नैन बर आए। कयऊँ कवन प्रभु के असी रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। सीताराम। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम आंसुओं से के जल से भर आए। वे मनी मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जे न भजय अस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंग किनर मंद यवागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनो राम विज्ञान विशारद। सीताराम। जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं बसते, वे ज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुवीरा, कयऊँ नाथ भव भंजन वीरा। सुन मुनि संतन के गुण कयऊँ, तिन तै मैं उनके बस रहऊँ। सीताराम। हे रघुवीर, हे भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। सठ विकार जित अनगय कामा, अचल अकिंचन सुच सुख धामा। अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि को विद जोगी। सीताराम। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन 6 विकारों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल स्थिर बुद्धि अकिंचन सर्व त्यागी बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी। सावधान मानद मदीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण।
गुणागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तज मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ दे नगे। सीताराम। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वदा छूटे हुए होते हैं, और मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देही प्रिय होती है, न घर प्रिय होता है। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, पर गुण सुनत अधिक हरसाई। समशीतल नहीं त्यागई नीति, सरल स्वभाव सबई संप्रीति। सीताराम। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं, सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। सीताराम। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं, और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता माने प्रसन्नता, और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जतारथ वेद पुराना। दम्भ मान मद करहि न काऊ, भूल न देई कुमार पाऊ। सीताराम। तथा वैराग्य विवेक विज्ञान विज्ञान परमात्मा की तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते, और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते हैं। गावै सुनै सदा मम लीला, हेत रहित परहित रतशीला। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कह न सकै सारद श्रुति ते। सीताराम। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं, और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कह सके ना सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गए। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारही बार चरणन, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई, जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। है सुनते ही नारद जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्त के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं, जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए। रावनार जसु पावन, गावै सुनै लोग। राम भगत दृढ़ पावहीं, बिन विराग जप योग। सीताराम। जो लोग रावण के शत्रु श्री रामचंद्र जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग जप और योग के बिना ही श्री रामचंद्र जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा समझुवत तन, मन जन होश पतंग। भजई राम तज काम मद, करई सदा सतसंग। सीताराम। युक्ति स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा न बन। काम और मत को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। इति श्रीमद् रामचरितमानस से सकल कलि कलुष विध्वंसने तृतीयः सोपान समाप्त।